Hello students, welcome to my channel Mom's Guide for You. Today we are going to know about pollution. आज हम जानेंगे pollution के बारे में. Pollution किसे कहते हैं? Pollution कितने टाइप्स के होते हैं? ये सारी चीजें आज हम जानेंगे, जिससे कि pollution का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का एकदम भी क्लियर हो जाएगा. तो चलिए देख लेते हैं आगे pollution किसे कहते हैं. What is called pollution? Pollution is the total unwanted things in our environment. प्रदूषण हमारे पर्यावरण की कुल अवांछित चीज है. इसका मतलब है पॉल्यूशन वो चीज है जो कि हमारे प्रकृति को नहीं चाहिए. ये हमारे नेचर को हानि पहुंचाती है. टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन. पॉल्यूशन 4 तरीके के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण. चलिए देख लेते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में. हम जानते हैं एयर पॉल्यूशन किसे कहा जाता है. व्हाट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन? द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस, डस्ट एंड स्मोक इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. वायु में हानिकारक गैसों, धूल और धुएं के मिश्रण को वायु प्रदूषण कहा जाता है. इसका मतलब है हवा में जब डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, धूल और धुएं मिक्स हो जाती हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्री से निकलती हैं, गाड़ी जब चलती है उसमें से जो धुएं निकलते हैं, ये सब जब हवा में मिक्स हो जाती है तो हवा को ये प्रदूषित करती है. इससे एयर पॉल्यूशन हो जाता है. Causes of air pollution. एयर पोल्यूशन किन किन वजहों से होती है? चलो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एयर पोल्यूशन किन किन वजहों से होती है. कफिंग और स्नीजिंग विदाउट कवरिंग माउथ. जब हम खांसते हैं या छींकते हैं उस टाइम अगर हम अपने नाक या मुंह को कवर ना करें, अगर हैंकी से ना ढकें, तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं. इसके थ्रू एयर पोल्यूशन होता है. Burning of garbage, plastic, dry leaves, wood and bursting firecrackers. जब कचड़े को हम जलाते हैं या प्लास्टिक को या सूखे पत्ते को, लकड़ियां को, तो उसका जो धुआं होता है वो भी एयर में मिक्स होके एयर को पोल्यूटेड करता है. जब हम पटाखे जलाते हैं उसका धुआं भी एयर में मिक्स होके एयर को पोल्यूटेड करता है. स्मोक इमिटेड बाय मोटर वेहिकल्स एंड फैक्ट्रीज. कारखाने में से जो लगातार गैस निकलती हैं, धुएं निकलती हैं और गाड़ियां जो चलती हैं उसका जो धुआं होता है वो भी एयर में मिक्स होके एयर को पोल्यूटेड करता है. डस्ट स्टॉर्म्स, वाइल्ड फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस लाइक ऐश, स्मोक एक्सेट्रा. जब तूफान आता है, बहुत तेज की जब हवा चलती है, तो उसके थ्रू जो मिट्टी होती है वो भी एयर में मिक्स हो जाती है और वो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. वाइल्ड फायर्स का मतलब होता है जब जंगल में किसी वजह से आग लग जाती है तो उसका धुआं भी एयर में मिक्स होकर एयर को पोल्यूटेड करता है. वॉल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फट जाती हैं तो उसके जो धुएं हैं वो भी एयर में मिक्स होकर एयर को पोल्यूटेड करता है. तो ये सारे रीजंस है जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है. देखिए एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन. मैंने यहाँ पर जो कॉजेज आप लोगों को बताए एयर पोल्यूशन के, उसके मैंने पिक्चर्स यहाँ दिए हैं. छींकने और खांसने के थ्रू एयर पोल्यूशन होता है. जो सूखे पत्ते जलाए जाते हैं उसका धुआं भी देखिए एयर में मिक्स हो रहा है. जो गाड़ियां चलती हैं उसका धुआं एयर में मिक्स होकर एयर को पोल्यूटेड करता है. जो फैक्ट्रीज है उसमें से जब धुआं निकलता है तो वो एयर में देखिए मिक्स हो रहा है. ये सारे रीजन है एयर पोल्यूशन होने के. इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन की वजह से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं? ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, कफिंग, चेस्ट पेन, थ्रोट इन्फ्लेमेशन, आई इन्फ्लेमेशन एक्सेट्रा. एयर जब हमारा पोल्यूटेड हो जाता है, जब हवा दूषित हो जाती है तो उससे हमें सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, खांसी होती है, हमें चेस्ट में हमारे पेन होता है, गला में जलन होती है, आईज में भी जलन होती है.
इस तरह की परेशानियां हमें होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन। ग्लोबल वार्मिंग भी एयर पोल्यूशन के थ्रू होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब हमारा नेचर बहुत गर्म हो जाता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब होता है तेजाब बारिश। पानी जब भाप बन के आकाश में जाता है तो वो पानी के बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो पानी बारिश बनकर नीचे आती है तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, धुआं मिक्स हो जाता है, क्योंकि हवा में गैस, धुआं, धूल ये सब रहती हैं। तो वो पानी जब बारिश बन के नीचे आता है तो वो तेजाब बारिश कहलाता है, क्योंकि जब वो धरती पर पड़ता है, मिट्टी पर, तो जो प्लांट्स होती हैं उन्हें हानि पहुंचती है, वो जल जाते हैं, मर जाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये हो जाता है एसिड रेन। प्रिवेंशन। जो एयर पोल्यूशन है उससे हम कैसे बच सकते हैं? प्लांट मोर ट्रीज, डू नॉट बर्न गार्बेज, अवॉइड ब्रस्ट फायर क्रैकर्स। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री लगानी चाहिए। जो कचरा हम जलाते हैं उसे हमें बंद करना चाहिए, और जो पटाखे जलाते हैं उसे भी हमें अवॉइड मतलब बंद करनी चाहिए। वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंसेस। जब हम थोड़ी दूर का डिस्टेंस मतलब जब हम थोड़ी दूर जाते हैं तो हमें चल के या फिर साइकिल के थ्रू जानी चाहिए। यूज हैंकरचीफ। हमें हमेशा हैंकी का इस्तेमाल मतलब रुमाल का इस्तेमाल करनी चाहिए छींकते या खांसते वक्त। वाटर पॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं वाटर पॉल्यूशन किसे कहा जाता है। What is called water pollution? The mixing of pollutant such as chemical and untreated sewage into water bodies is called water pollution. प्रदूषणों का मिश्रण जैसे कि जल निकायों में रासायनिक और अनुप्रचारित मल जल प्रदूषण कहलाता है। जो हमारे वाटर बॉडीज हैं जैसे कि गंगा, रिवर, पॉन्ड, सी, इसमें जब केमिकल मिक्स हो जाते हैं या फिर जो कचरा होता है वो जब मिक्स हो जाता है तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं, किन किन वजह से वाटर पोल्यूशन होते हैं, किन किन वजह से हमारे जो वाटर बॉडीज है वो पॉल्यूटेड होते हैं। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज। जब ये वाटर बॉडीज में नहाया जाता है या फिर कपड़े धुले जाते हैं या फिर बर्तन धुला जाता है तो उससे वाटर बॉडीज पोल्यूटेड होते हैं। लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर। तेल के जो टैंकर्स हैं उसमें जब लीकेज हो जाते हैं तो उसके थ्रू भी वाटर पोल्यूशन होता है। इसे मैं थोड़ी से आप लोगों को इलोबरेट करके समझाना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, जब ऑयल के जो टैंकर होते हैं, तेल के जो टैंकर होते हैं, जब जहाज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं तो बहुत समय ऐसा होता है वो टैंकर्स में छेद हो जाते हैं, तो वो टैंकर का जो तेल होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है जिससे हमारे वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो जाते हैं। बाथिंग एनिमल्स इन वाटर बॉडीज। जब हम एनिमल्स को वाटर बॉडीज में नहलाते हैं तो उससे भी वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड होते हैं। ड्रेन्स, सीवेज डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज throwing garbage, plastics bags into water bodies. जब हम अपने घर से निकला हुआ कचरा वाटर बॉडीज में फेंकते हैं या फिर फैक्ट्री से जो निकला हुआ कचरा होता है जो कि यूजेबल नहीं होता है, जब वो वाटर बॉडीज में फेंक दिया जाता है या फिर नाली का पानी जब वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाते हैं, प्लास्टिक बैग्स जब हम वाटर बॉडीज में फेंकते हैं, इन सब रीजंस के थ्रू भी वाटर पॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अभी मैंने जो रीजंस आप लोगों को बताए वाटर पॉल्यूशन जिन जिन वजह से होता है उसके मैंने यहाँ पिक्चर्स दिखाए हैं। देखिए, फैक्ट्री से निकला हुआ जो केमिकल पदार्थ होते हैं वो जब पानी में मिक्स हो रहा है तो पानी पॉल्यूशन हो रहा है। घर से निकला हुआ कचरा या कोई भी कचरा जब पानी में फेंक दिया जाता है वाटर में तो वाटर पॉल्यूशन होता है उससे भी। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन होने की वजह से हम लोगों को क्या क्या परेशानियां होती हैं अब हम वो जानेंगे। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज जॉन्डिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डायरिया। जब पानी पॉल्यूटेड होता है तो जब हम पीते हैं तो उसके थ्रू बहुत सारी डिजीजेज मतलब
डिजीजेस हमें होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रोग हमें हो जाते हैं, जैसे कि जॉन्डिस, टाइफॉइड, कलेरा, हेपेटाइटिस, डायरिया। प्लास्टिक वेस्ट थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज हार्म्स एक्वाटिक एनिमल्स। जब हम प्लास्टिक वाटर बॉडीज में फेंकते हैं, मतलब प्लास्टिक में कचरा रख के वाटर बॉडीज में फेंकते हैं, तो उससे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो मर भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें वो खाना समझकर खा जाते हैं प्लास्टिक्स को, और उससे वो मर भी जाते हैं। प्रिवेंशन, वाटर पॉल्यूशन हम कैसे रोक सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन से कैसे हम बच सकते हैं, अब हम वो जानेंगे। अवॉइड बाथिंग एनिमल एंड वॉशिंग क्लोथ्स यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में जो हम कपड़े धोते हैं, बर्तन धुलते हैं, जो एनिमल्स को नहलाते हैं, वो हमें बंद करने होंगे। नेवर थ्रो हाउस होल्ड केमिकल वेस्ट प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडीज। हमें घर से निकला हुआ जो कचरा होता है वो हमें वाटर बॉडीज में नहीं फेंकने हैं। प्लास्टिक बैग्स वो हमें वाटर बॉडीज में फेंकना बंद करना होगा। ये सारे प्रिवेंशन होते हैं वाटर पॉल्यूशन के। अब आ जाते हैं लैंड पॉल्यूशन में। लैंड पॉल्यूशन किसे कहा जाता है? What is called land pollution? The release of harmful substances on land is called land pollution. भूमि पर हानिकारक पदार्थ की रिहाई को भूमि प्रदूषण कहा जाता है। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब जो हानिकारक चीजें होते हैं, जब लैंड पर रखी जाती हैं, बहुत देर रह जाती हैं, तो उससे लैंड पॉल्यूशन मतलब कि भूमि प्रदूषित होता है। लैंड पॉल्यूशन को हम सॉइल पॉल्यूशन भी कहते हैं। कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं, किन किन वजह से लैंड पॉल्यूशन होती है? यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फील्ड। किसान जब अपनी खेतीबाड़ी करने में जो दवा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें केमिकल मिक्स होता है, जिससे कि उनका फसल अच्छी तरह से उग सके, उससे भी लैंड पॉल्यूशन होता है। उससे फसल तो अच्छी उग जाती है, बट उससे मिट्टी पोल्यूटेड हो जाती है। और कीड़ों को मारने के लिए, जिन कीड़ों से उनके फसल को हानि पहुंचती है, उन कीड़ों को मारने के लिए भी वो दवा का यूज करते हैं। इससे भी लैंड पॉल्यूशन होता है। थ्रोइंग हाउस होल्ड गार्बेज डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज हॉस्पिटल्स इन ओपन। घर से निकला हुआ कचरा जब हम रास्ते में इधर उधर फेंक देते हैं, जो फैक्ट्री से निकला हुआ जो चीजें हैं, गंदगी है, वो जब इधर उधर फेंक देते हैं खुले में, हॉस्पिटल से निकला हुआ जो कचरा होता है जब खुले में फेंका जाता है, तो वो भी लैंड पॉल्यूशन का कारण बनता है। रिफ्यूज फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड माइंस। जंगल का और खेतीबाड़ी का जो कचरा होता है, वो जब खुले में रख दिया जाता है, उसके थ्रू भी लैंड पॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल ऑफ लैंड पॉल्यूशन देखिए, जो भी मैंने आप लोगों को रीजन बताया लैंड पॉल्यूशन किन किन वजह से होता है, उसके मैंने पिक्चर्स दिए हैं। अगर इस तरीके से जब कचरा लैंड पर, जमीन पर पड़ा रहता है, तो उससे मिट्टी पोल्यूटेड हो जाती है। इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन के वजह से हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल एंड अनसुइटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इससे मिट्टी अननेचुरल हो जाती है, मतलब कि जो जिसमें प्लांट अच्छे से उग सके वो उस लायक नहीं रहती। इसमें प्लांट का ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाता है लैंड पॉल्यूशन के वजह से, जब मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। आफ्टर हेवी रेनफॉल इन लीड्स टू ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, हेल्थ हैजर्ड्स। जब बहुत रेनफॉल होता है, मतलब जब बहुत बारिश होती है, तो उससे मॉस्किटोज मतलब मच्छर पनपते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। लैंड पॉल्यूशन से हमें ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। प्रिवेंशन। लैंड पॉल्यूशन से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? प्रिवेंशन क्या क्या है, चलिए देखते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री लगानी चाहिए। थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, हमें जो कचरा है वो हमेशा डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। यूज मैन्योर टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, किसान को हमेशा खाद यूज करना चाहिए अपने फसल को अच्छे उगाने के लिए, जो कि वो केमिकल मिक्स जो दवा यूज करते हैं उनके बदले में। ये प्रिवेंशन है ये सारे लैंड पॉल्यूशन की।
अब आ जाते हैं नॉइस पॉल्यूशन पर। नॉइस पॉल्यूशन किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन? The presence of continuous unwanted loud sound in our environment is called noise pollution. वायु पर्यावरण में निरंतर अवांछित तेज ध्वनि की उपस्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। हमारे नेचर में हमेशा लगातार जो हम आवाजें सुनते हैं उसी की उपस्थिति को हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइस पॉल्यूशन के बारे में मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताना चाहूंगी। जब हम आवाज को डेसिबल्स में मापते हैं, डेसिबल्स में जब 20 डेसिबल्स तक आवाज हम सुनते हैं तो वो हमारे कानों के लिए अच्छा होता है, बट जब हम 90 डेसिबल्स से ऊपर की आवाज सुनते हैं तो वो हमारे कानों के लिए एकदम भी अच्छा नहीं होता है, वो हमारे कानों को खराबी पहुंचाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन किन किन वजह से होती है? हॉन्किंग ऑफ वेहिकल्स, जो गाड़ियां चलती हैं रास्ते पे उनके जो हॉर्न बजते हैं उनके वजह से भी नॉइस पॉल्यूशन होते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वाचिंग टेलीविजन ऑन अ हाई वॉल्यूम, हम जब टीवी देखते हैं या गाना सुनते हैं तो जब हम हाई वॉल्यूम पर इसे यूज करते हैं, आवाजें सुनते हैं या गाना सुनते हैं तो उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है। यूज ऑफ लाउड स्पीकर, हम बहुत सारे ओकेशंस पे हम लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, ये भी नॉइस पॉल्यूशन का कारण बनता है। साउंड ऑफ मशीन्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, मशीन के जो आवाजें होती हैं जब भी रास्ते पर काम होता है, रास्ता बनाने का काम चलता है तो वहाँ जो मशीनें यूज की जाती है उसके जो साउंड है ये भी नॉइस पॉल्यूशन का कारण बनता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, देखिए मैंने यहाँ पर पिक्चर दिया है, जो कारण मैंने आप लोगों को बताया उसी के मैंने यहाँ पिक्चर्स रखे हैं। नॉइस पॉल्यूशन किन किन वजह से होती है? लाउड स्पीकर का यूज करना, गाड़ियों का आवाज, ये सारे रीजन से नॉइस पॉल्यूशन के। इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन की वजह से हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें क्या क्या परेशानी होती है? इरिटेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, हम इरिटेट होते हैं नॉइस पॉल्यूशन की वजह से, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमें टेंशन होता रहता है, हमें गुस्सा आता है, ये सब नॉइस पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ता जाता है नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। लॉस ऑफ हियरिंग एंड हेडेक, हमारी जो सुनने की जो ताकत है वो कम होने लगती है और हमेशा हमारा सर में दर्द होते रहता है, ये सारे नॉइस पॉल्यूशन के इफेक्ट्स हैं। प्रिवेंशन, नॉइस पॉल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं? लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन ऑन ए लो वॉल्यूम, हम जब भी टीवी देखें या गाना सुने तो हमें लो वॉल्यूम पर वो सुनना चाहिए, देखना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी हॉन्किंग, जो गाड़ियों की जो हॉर्न बजते हैं, जो अननेसेसरी जो एक ज्यादा बजाए जाते हैं उसे हमें बंद करने पड़ेंगी, जब जरूरत ना हो तो वो हॉर्न हमें नहीं बजाने चाहिए। प्लांट ट्रीज एज दे एब्जॉर्ब साउंड, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाना चाहिए जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। यह मैं एक फैक्ट आप लोगों को और बताना चाहूंगी। मैथर्न एक ऐसा स्मॉल टाउन है इंडिया का जहां कार, स्कूटर्स, बसेस ये सारे नहीं चलते। यहाँ ट्रांसपोर्ट के नाम पर सिर्फ एम्बुलेंस चलता है और या फिर जो हाथ से खींचा जाने वाला जो रिक्शा होता है वो चलता है, इसीलिए इसे पॉल्यूशन फ्री टाउन के नाम से भी जाना जाता है। Please subscribe my channel and hit the bell icon for latest video. Must like, share and comments. Thanks for watching.